तो ये है एक डिमांडेड वीडियो जिसमें हम देखने वाले हैं कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम वेरिएबल से क्या समझते हैं। वेरिएबल कितने टाइप्स के होते हैं, लोकल वेरिएबल क्या होता है, ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल की स्कोप से हम क्या समझते हैं, वेरिएबल की लाइफ टाइम से हम क्या समझते हैं, वेरिएबल की एक्सेसिबिलिटी से हम क्या समझते हैं, वेरिएबल की विजिबिलिटी से हम क्या समझते हैं। तो ये सारे जो टर्मिनोलॉजी है वेरिएबल से रिलेटेड वो इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है प्रोग्रामिंग फंडा का। अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं प्रोग्रामिंग के तो किसी भी अच्छी कंपनी में आपको अच्छी जॉब मिल सकती है। तो वेरिएबल्स का पूरा डिटेल इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा अगर आप चाहते हैं अपने कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से क्लियर करना। और वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये वीडियो सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए है। जी हाँ, वेरिएबल का जो कॉन्सेप्ट है वो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक ही है। वेरिएबल हमारा जावा में भी वही है जो C++ में है, C++ के अलावा C में भी वही है, या .NET वगैरह अगर पढ़ रहे हैं, जो भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं उसमें वेरिएबल का कॉन्सेप्ट जो आपको इस वीडियो में बताया जा रहा है सब में एक ही जैसा रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं वेरिएबल क्या है और इसे हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्यों लेकर आना पड़ा। मैं आपको हमेशा ही कहती हूँ कि यदि आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले जाकर देखिए ब्लॉक डायग्राम क्या होता है। कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम से आपको समझ में आएगा वेरिएबल आपको क्यों आवश्यकता पड़ती है। अगर आप मेरे चैनल पर बने हुए हैं तो आपको पता होगा कि कंप्यूटर कैसे काम करता है, उसकी फंक्शनिंग जो है हम ब्लॉक डायग्राम के द्वारा व्यक्त करते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल की आवश्यकता आपको क्यों है ये आपको ब्लॉक डायग्राम से स्पष्ट हो जाएगा। ब्लॉक डायग्राम में यहाँ पर हमारे पास है इनपुट डिवाइस, यहाँ पर हमारे पास है आउटपुट डिवाइस, ये बीच में हमारा हो गया CPU, इसके पास हो गई मेमोरी, इसके पास हो गई कंट्रोल यूनिट और ALU। मैंने आपको हमेशा ही बताया है कि कंप्यूटर में जो इनपुट दिया जाता है, इसके पहले जो हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाला वीडियो अपलोड किया था उसमें भी मैंने आपको इसकी फंक्शनिंग बताई है, और ये वीडियो अगर आप पहले देख रहे हैं तो इसमें भी मैं इसको सम अप कर रही हूँ। सपोज हमें प्रोग्राम बनाना है C = A + B का। ठीक है, तो A और B इनपुट कराइएगा। यहाँ पे A और B, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, मेमोरी में स्पेस दी जाएगी कंपाइलर के द्वारा, और इसी स्पेस को, इसी लोकेशन को कहा जाता है वेरिएबल। इसे वेरिएबल या हिंदी में चर इसलिए कहा जाता है क्योंकि समय समय पर इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। जैसे आपने 2 नंबर एडिशन का प्रोग्राम बनाया, 10 और 11 को भी ऐड कर सकते हैं, मतलब A में 10 भी हो सकता है, B में 11 हो सकता है। नेक्स्ट टाइम आप 20 और 30 को भी ऐड कर सकते हैं, मतलब A में 20 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है। तो ये तीनों ही वेरिएबल हैं जिनकी वैल्यू समय समय पर बदलती रहेगी, राइट। इसलिए वेरिएबल को हम डिफाइन यहाँ पे कर सकते हैं कि वेरिएबल इज अ मेमोरी लोकेशन, नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन। वेरिएबल क्या है, मेमोरी लोकेशन को दिया गया नेम है जिसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं, वैल्यू को स्टोर करते हैं। ठीक है, तभी ये जो ALU है इस पे काम करता है और वापस रिजल्ट फिर एक लोकेशन में स्टोर करता है, और आउटपुट डिवाइस में आउटपुट हमें रिजल्ट जो भी है वो दिखाता है विद द यूज ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि वेरिएबल क्या है। हम डिफाइन कर सकते हैं, हमसे वाइवा में पूछा जाएगा कि वेरिएबल क्या होता है, तो हम बता सकते हैं आप कि वेरिएबल इज अ नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन टू स्टोर डिफरेंट वैल्यूज, डिफरेंट वैल्यूज। ठीक है, क्योंकि इसमें हम समय समय पर भिन्न भिन्न अलग अलग तरह की
वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। एक बात और ध्यान देना आपको, वेरिएबल ये जो मेमोरी लोकेशंस होते हैं, है ना, अलग अलग तरह की वैल्यू में अलग अलग तरह की नहीं, अलग अलग वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं। जैसे हमने इंट ए, सी में हमने बनाया ए जो वेरिएबल है, ए वेरिएबल हो गया, इंट उसका डेटा टाइप हो गया। तो अब ए में इंटीजर टाइप की अलग अलग वैल्यू, इंटीजर टाइप, तो जो वेरिएबल जिस टाइप का होगा, जिस डेटा टाइप का होगा, उसमें अलग अलग उस टाइप की वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं अलग अलग समय में, वो ले सकता है। ठीक है, तो ये हम वेरिएबल हमारा क्लियर हो गया। वेरी करना मतलब समय पे चेंज होना, इसलिए इसे वेरिएबल नाम दिया गया है। वेरिएबल बनाने के कुछ नियम होते हैं, जैसे वेरिएबल का नेम जो होता है वो कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता। जैसे 1A, ये गलत है, 1A वेरिएबल का नाम नहीं हो सकता। ठीक है, वेरिएबल में स्पेस नहीं होगी, जैसे आपने लिख दिया NA और स्पेस दे दी ME, तो ये गलत है। वेरिएबल का नाम में स्पेस नहीं होगी। ठीक है, तो वेरिएबल क्या हो सकते हैं? वेरिएबल जो है वो स्टार्टिंग लेटर अल्फ़ाबेट हो सकता है इसका, वेरिएबल स्टार्टिंग लेटर इसका, स्टार्टिंग सिंबल जिसका अंडरस्कोर हो सकता है, AB, ये सही है, ये सही है। इस तरीके से अगर आप बनाना चाहते हो, ये भी सही है। ठीक है, स्पेस नहीं देना है। और अगर आप @AB इस तरीके से करेंगे तो ये भी गलत है। स्पेशल सिंबल में सिर्फ अंडरस्कोर चलेगा आपका, ठीक है, बाकी नहीं चलेंगे। तो वेरिएबल के नेम में हम अंडरस्कोर रख सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं रख सकते स्पेशल सिंबल में। ठीक है, 1 2 3 हो सकता है, अल्फ़ाबेट अलाउ हैं, डिजिट और अल्फ़ाबेट अलाउ हैं। ठीक है, ऐसा। और आपका ये जो आपने इंट ए लिखा ये अलग होगा अगर आपने इसका नाम कैपिटल ए दिया है। ठीक है, तो जो है केस सेंसिटिव हमेशा रहेगा। ए अगर आप दे रहे हैं किसी पर्टिकुलर, तो ए से फिर कैपिटल ए से उसे एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो हमने लिखा है वही हमें एक्सेस करने के लिए यूज़ करना है, राइट। तो आपको समझ में आ गया कि वेरिएबल क्या होता है। तो अब बात करते हैं वेरिएबल के स्कोप से हम क्या समझते हैं। तो स्कोप से हम क्या समझते हैं? स्कोप का मतलब होता है रीच, उसकी पहुंच कहां तक है, कहां तक उसे हम देख पा रहे हैं, स्कोप ऑफ द वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल, इसी के ऊपर बेस होता है हमारा लोकल और ग्लोबल वेरिएबल। जैसे हमने एक प्रोग्राम बनाया #include stdio.h, राइट। अब यहाँ पे हमने लिखा void main, ठीक है, और इसके बाद हमने एक वेरिएबल ले लिया int a10, ठीक है, और यहाँ हमने printf %d, और ये C में बना रही हूँ मैं, है ना, %d, और यहाँ पे a की वैल्यू प्रिंट कराई। तो ये जो a है वो लोकल वेरिएबल है। लोकल वेरिएबल का मतलब ये हुआ कि इसको अगर इस कर्ली ब्रैकेट के बाहर एक्सेस करने की कोशिश की जाएगी, अगर एक और फंक्शन बना के यहाँ पे प्रिंट कराने की कोशिश करेंगे a को, तो यहाँ यह प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि इसकी जो रीच है, जैसे हम टिकट वगैरह लेते हैं ना, जहाँ तक का टिकट लेते हैं वहीं तक जा पाते हैं, उसके बाद हमें जो टीसी है वो बोलेगा कि नहीं आप नहीं जा सकते, उतार देंगे, या तो आपको जेल में ले जाएंगे अगर आप जाओगे ज़बरदस्ती तो। ठीक है, तो इस तरीके की हरकतें हम कभी नहीं करते, तो इसी तरीके की हरकतें यहाँ भी नहीं होंगी। यहाँ पे अगर ए को आपने लोकल बनाया, यहाँ पे डिक्लेयर किया, मतलब लोकल हो गया, उस पर्टिकुलर ब्लॉक में डिक्लेयर किया आपने, तो इसलिए ये लोकल हो गया। अगर इसको आपको देखना है, इसको यूज़ करना है, ए को यदि बढ़ाना है, घटाना है, किसी में मैथमेटिकल ऑपरेशन करने के लिए यूज़ करना है, तो इसी ब्लॉक में कीजिए, इसके अलावा नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ ये प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया लोकल, मतलब जिस पर्टिकुलर ब्लॉक में उसे डिक्लेयर किया जाता है उसका जो यूज़ करने का अधिकार है उस पर्टिकुलर ब्लॉक के स्टेटमेंट को ही रहता है। ठीक है, तो वो होती है लोकल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है? जैसे हमने लिख दिया int b = 20, ठीक है।
अब ये क्या हो गया, ग्लोबल वेरिएबल, मतलब ये मेन में भी यूज़ किया जा सकता है। इसको अगर प्रिंट बी करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे भी ये प्रिंट बी हो जाएगा, यहाँ प्रिंट करेंगे बी को तो यहाँ पे भी बी प्रिंट हो जाएगा। सब जगह जितने भी आप फंक्शन बनाओगे वो ग्लोबल हो गया, उसकी स्कोप क्या हो गई, ग्लोबल हो गई। मतलब आप उसे यूज़ कर सकते हो, उसके जो स्टेटमेंट है वो कहीं भी लिखी हो, आप अगर बी अगर उसमें दिख रहा है तो बी को वो देख पा रहा होगा कंपाइलर और बी को यूज़ कर पाएगा। ठीक है, तो ये होती है लोकल वेरिएबल या लोकल स्कोप और ग्लोबल वेरिएबल। समझ में आ गया? एक बार फिर से मैं परिभाषित कर देती हूँ कि लोकल वेरिएबल क्या होते हैं। लोकल वेरिएबल किसी पर्टिकुलर ब्लॉक में डिक्लेयर किए गए वो वेरिएबल हैं जिनको हम उस पर्टिकुलर ब्लॉक तक ही यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और ग्लोबल वेरिएबल वह वेरिएबल होते हैं जो किसी पर्टिकुलर ब्लॉक में डिक्लेयर नहीं होते बल्कि ऊपर डिक्लेयर होते हैं, जो सभी ब्लॉक के लिए एक्सेसिबल होते हैं। ठीक है, तो ये होती है लोकल और ग्लोबल वेरिएबल, राइट। तो अब बात कर लेते हैं कि विजिबिलिटी और स्कोप में क्या अंतर होता है। ठीक है, दोनों को कई बार एक ही समझा जाता है क्योंकि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। स्कोप एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ। स्कोप का जो एक्चुअल मीनिंग है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसकी जहाँ तक पहुँच होती है, आप उसे दूसरे तरीके से ये समझ सकते हैं कि वो एक रीजन को बताता है कि इस रीजन में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, इस क्षेत्र में। ठीक है, लेकिन विजिबिलिटी जो है उसकी एक्सेसिबिलिटी को डिफाइन करता है, एक्सेस कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल हमने लिया, एक फंक्शन है यहाँ पे। ठीक है, अब ये i है और ये j है, इस फंक्शन की स्कोप में है, ये यहाँ से यहाँ तक इसकी स्कोप हो गई। ठीक है, i और j की स्कोप क्या हो गया, ये पूरा ब्लॉक, राइट। तो ये जो है, जो i और j इसके लोकल वेरिएबल हैं, इसकी स्कोप जो है वो यहाँ तक है, मतलब हम इसे यहाँ तक चाहे तो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन विजिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, उसे एक्सेस कैसे कर सकते हैं आप? जैसे यहाँ पे आपने देखा j इक्वल टू 3, ठीक है, ये तो ये j, ये वाला j ही है। यहाँ पे एक बार आए आप डबल j, अब ये j को हमने नई तरीके से डिक्लेयर कर दिया डबल j। ठीक है, अब ये इस ब्लॉक के लिए लोकल हो गया, इसकी स्कोप यहीं तक है और इसकी विजिबिलिटी भी यहीं तक है, इसको हम यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम इसके बाहर जाना चाहें तो इसको बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, ना ही बाहर इसकी स्कोप है। ठीक है, लेकिन अगर बात करूँ मैं ये j की, तो ये j जो है वो स्कोप में तो है यहाँ पे, ये वाला j, ठीक है, लेकिन हिडन है यहाँ पे, है ना। इसे अगर हम यहाँ पे प्रिंट कराना चाहें j को, तो ये j वाली वैल्यू डबल वाली प्रिंट होगी, ना कि 3 प्रिंट होगी। ठीक है, तो ये जो 0.5 है वो यहाँ पे प्रिंट होगा, ना कि 3 प्रिंट होगा। तो ये अंतर होता है, छोटा सा एक अंतर है विजिबिलिटी और स्कोप में। विजिबिलिटी मतलब एक्सेस करना उसके, ठीक है, एक्सेस करना, और विजिबिलिटी और स्कोप इसलिए एक जैसा मान लिया जाता है क्योंकि अगर हम इसको डिक्लेयर नहीं करें, यानी इसको डबल ना बनाएं, इसकी जगह कोई और वेरिएबल ले लें, के ले लें, तब तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको कोई समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। आई बात समझ में? इसलिए स्कोप को ही जनरली हम एक्सेसिबिलिटी मान लेते हैं कई बार, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। स्कोप के अंदर विजिबल हो भी सकता है, एक्सेस कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, जैसा कि इस एग्जांपल में हमने देखा। डबल जो है यहाँ पे डिक्लेयर किया, तो ये इंट वाला j है वो यहाँ पे विजिबल नहीं है, राइट, लेकिन स्कोप में है। आई बात समझ में? तो ये छोटा सा डिफरेंस होता है विजिबिलिटी और स्कोप में। तो अब बात करते हैं कि लाइफ टाइम क्या होता है। लाइफ टाइम ऑफ अ वेरिएबल कि उसे मेमोरी में स्पेस कब तक मिल रही है, राइट। जैसे कि आप अगर स्टैटिक वेरिएबल अगर आप जानते हो, मैंने एक वीडियो बनाया स्टैटिक वेरिएबल का, स्टैटिक कीवर्ड से जो डिक्लेयर किए जाते हैं, जैसे स्टैटिक इंट j ऐसे लिख दिया तो वो स्टैटिक वेरिएबल हो गया। ठीक है, अब स्टैटिक वेरिएबल की ये खासियत होती है कि वो वैल्यू को परसिस्ट करते हैं। ठीक है, वैल्यू को परसिस्ट इसलिए करते हैं क्योंकि उसको मेमोरी में स्पेस मिलती रहती है। जब प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन, जो पर्टिकुलर ब्लॉक में उसे डिक्लेयर किया जाता है, उसका एग्जीक्यूशन हो जाए उसके बाद भी, तो डिफरेंट फंक्शन कॉल के बीच में जो वैल्यू है वही आपकी 1 से 2, 2 से 3 हो जाती है। एक आई बटन पर लिंक मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ, क्योंकि ये इस वीडियो में बताऊंगी तो काफ़ी लंबा बन जाएगा। तो स्टैटिक वेरिएबल को आप वहाँ पर समझ सकते हैं, राइट।
तो कहने का मतलब मेमोरी में स्पेस यदि प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन तक है या प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के बाद भी है, मतलब उस पर्टिकुलर ब्लॉक, प्रोग्राम ना बोलते हुए ब्लॉक कहूँ अगर मैं, उस ब्लॉक का एग्जीक्यूशन तक है या इस ब्लॉक के एग्जीक्यूशन के बाद भी है, ठीक है, तो वो स्टैटिक वेरिएबल की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। और उसकी लाइफ टाइम हम बोलेंगे कि एग्जीक्यूशन के ब्लॉक के एग्जीक्यूशन के बाद भी है, ठीक है। और जनरली जो हमारे ऑटो, ये जैसे ऑटोमेटिक अभी ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास में है, ठीक है, तो इनका जो लाइफ टाइम है बस प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के बाद इनका लाइफ टाइम, मेमोरी में स्पेस मिलना इनका बंद हो जाता है। तो ये अंतर होता है हमारे पर्टिकुलर लाइफ टाइम स्टैटिक वेरिएबल और दूसरी क्लास के जो वेरिएबल हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया ऑटोमेटिक। एक स्टोरेज क्लास का वीडियो आई बटन पर दे रहे हैं और एक स्टैटिक वेरिएबल वाला, दोनों को ही देख कर आइए। देखिए कॉन्सेप्ट सब में सेम है, प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट बदलते नहीं है, कॉन्सेप्ट सेम रहते हैं, वेरिएबल के कॉन्सेप्ट सारे प्रोग्रामिंग में सेम होंगे, ठीक है। तो दोनों ही वीडियो देख कर आइए। आई होप कि इस वीडियो में आपको समझ में आ गया कि स्कोप मतलब रीजन, एक्सेसिबिलिटी मतलब उसे हम एक्सेस कर पा रहे हैं या नहीं, उसे हम प्रिंट कर पा रहे हैं या नहीं, ठीक है। कई बार अगर आपको डबल नहीं बनाया नाम से तो स्कोप और विजिबिलिटी को हम एक मान सकते हैं, है ना। और लाइफ टाइम क्या होता है, मेमोरी में स्पेस कब तक उसे मिलेगी, ठीक है। तो ये होता है व्हाट इज़ वेरिएबल, और वेरिएबल कितने हमारे जो उनकी खासियत होती है, लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, उनकी विजिबिलिटी क्या होती है, ये सब जो क्वेश्चंस होते हैं वाइवा और इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग जीनत हसन एकेडमी।